चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मारवाही के पूर्व विधायक अमित जोगी ने कोरोना संक्रमण के विषय में छत्तीसगढ़ सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। दरअसल अमित जोगी का आरोप यह है कि मार्च में सभी राज्य सरकारों के मना करने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया। इसमें 2 से 3 लाख दर्शकों ने भाग लिया। इस दौरान कोरोना वायरस के 5 गुना अधिक साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिया और 10 दिनों में छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र को मृत्यु दर में पीछे छोड़ दिया है। आज प्रदेश में मौतों का सबसे बड़ा कारण उपचार का अभाव है। तो छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले को लेकर जवाब तलब कर रहे हैं और साथ ही इस मामले को लेकर 4 प्रश्नों का जवाब चाहते हैं। अमित जोगी ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। और हमारे साथ पेंड्रा से हमारे संवाददाता अभिषेक गुप्ता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस प्रकार से लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, स्थिति भयावह हो रही है और इस बीच छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी ने यह आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से जो क्रिकेट मैच खिलाया गया, सरकार की नाकामी को उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया और ये तमाम आरोप सवालों के साथ। सरकार में जिसमें पहला पॉइंट यह है कि क्रिकेट मैच कराने की क्या आवश्यकता थी, जिसमें टीएस सिंहदेव द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा ना ही भी किया गया था इसके विरुद्ध। लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 10 दिनों का अंतर्राज्यीय क्रिकेट मैच कराया गया, जिसमें 2 से 3 लाख लोग प्रभावित हुए होंगे। साथ ही दवाइयों को लेकर भी उन्होंने एक सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ में दवाइयों की कमी दिख रही है। जिस तरह से गोलियों की कमी, विटामिन की गोलियों की कमी और छत्तीसगढ़ के लोगों को तकलीफ हो रही है, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो बेहद चिंतनीय है। जी अभिषेक, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल अभिषेक, जिस प्रकार की तस्वीरें हैं, साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में लगातार हर दिन नए नए केस निकल कर आ रहे हैं और जो क्रिकेट मैच का लगातार संचालन किया गया उसको लेकर ये आरोप है, गंभीर आरोप है, क्योंकि छत्तीसगढ़, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें जो पिछला साल रहा है, सबसे कम आंकड़े, सबसे कम संक्रमण की रफ्तार छत्तीसगढ़ में रही। धीरे धीरे मामले बढ़े, लेकिन इस बार जो दूसरी लहर कोरोना की आई है उसमें एकदम से उछाल और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल है, वाजिब सवाल है, उसको लेकर क्या कुछ कहना सरकार का? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ मामले बढ़ते जा रहे हैं और खासकर छोटे जिलों में भी अब इतने केस निकलने लगे हैं कि बेहद चिंता का विषय है। और सरकार के द्वारा अभी तक कोई ऐसा बड़ा फैसला देखने को नहीं मिला। यहाँ के मुख्यमंत्री भी एक तरह से अभी कुछ दिनों चुनाव प्रचार में ही लगे हुए थे। तो सवाल राज्य सरकार के ऊपर उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ जनता के लिए क्या आगे करने वाले हैं जिससे लोगों को कोरोना संक्रमण से राहत मिले। जी बिल्कुल, तो महाराष्ट्र को मृत्यु दर में पीछे छोड़ दिया है, ये कहना है अमित जोगी का। तमाम तरह के सवाल हैं और हम जनता को ये सवाल लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। क्या सोचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सलाह के विरुद्ध मैच की अनुमति दी? मैच को लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो कि कोविड-19 की गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसमें इस तरीके की भीड़ की अनुमति नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ को अनुमति दी गई, जिसको लेकर लगातार अब स्थिति भयावह होती जा रही है। हालांकि सरकार पूरी कोशिशें कर रही है कि बेड की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित हो, साथ ही वैक्सीनेशन जो है वो भी सही समय पर होता जाए। लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछेगा और सवाल के जवाब सरकार किस तरीके से देगी, यही बड़ा सवाल है। जी, जिस तरह से हमले हो रहे हैं कि चाहे भाजपा की तरफ से हो या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की, सरकार के ऊपर दबाव लगातार बनते जा रहा है कि आखिर जिस तरह से कोरोना के मामलों को नियंत्रण किया जाएगा, जिस तरह से 5 गुना जानलेवा साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन भी छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुका है, तो चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, तो चिंता का सबब है और इस बीच तमाम तरह के सवाल अमित जोगी ने उठाए हैं। और आपको बता दें कि इसको लेकर अब सरकार भी तमाम तैयारियों में है। किस तरीके से लॉकडाउन की गतिविधियां होंगी, किस तरीके से संक्रमण काल में सरकार अपनी गतिविधियां करेंगी, लेकिन विपक्ष के तमाम तरह के सवाल इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सियासी
रंग में। और बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना काल और सरकार से सवाल, जी हां, अमित जोगी ने तमाम तरीके के सवाल किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार से मैच को लेकर सवाल पूछा, साथ ही अस्पतालों में बिस्तर और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण अभियान कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया है। टीकाकरण को लेकर तरह तरह के सवाल कि आखिर वैक्सीनेशन कब किया जाएगा, जो कमी आ रही है आपूर्ति को लेकर भी सवाल। और सियासी रंग में आपको बता दें कि लगातार सवाल करते हुए अमित जोगी नजर आए। और अब देखने वाली बात है इसको लेकर क्या कुछ सरकार का और सरकार के प्रतिनिधियों का उत्तर निकल कर आता है।